नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए एक कंपनीज के बारे में। देखिए, टाटा के नाम आज आते ही सबसे पहले जो मन में आ जाता है वो है ट्रस्ट, क्योंकि टाटा ग्रुप हमेशा ट्रस्ट के हिसाब से ही काम करते हैं। देखा जाए तो आपको कोई भी कमिटमेंट किया है, मतलब पब्लिक के लिए कोई भी कमिटमेंट किया है, उसको फुलफिल करने के लिए हमेशा वो कोशिश करेगा। तो आज मैं बात करूंगा टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए और एक कंपनीज के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, जिसका नाम है टाटा केमिकल। तो टाटा केमिकल मेरे एक पसंदीदा कंपनी भी है। और हाँ, इस कंपनी के एक वीक पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा। जो कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था, मतलब एक्चुअली रेट कोई फाइनलाइज अनाउंसमेंट नहीं किया था। लोग कंपनी बताए थे कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं, मगर अभी वो उसका मैनेजमेंट टीम ने बता दिया कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं होगा। तो मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूंगा उसके बारे में भी, और साथ ही साथ क्या उस प्रोजेक्ट बंद होने के बाद भी, मतलब उस प्रोजेक्ट ना करने के बाद भी कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ रहेगा। तो सारे इन्फॉर्मेशन मैं एक एक करके यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलता रहेंगे। और हाँ, आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे लिंक मिलेगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देखते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के एक बार आपको वेबसाइट विजिट करा देता हूँ। देखिए, टाटा केमिकल के वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। तो टोटली जो यहाँ पे बात बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं, थर्ड लार्जेस्ट सोडा एस। तो प्रोडक्ट करने वाला ग्लोबली, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट सोडा एस बनाने वाला कंपनी है टाटा केमिकल। साथ ही साथ एशिया लार्जेस्ट सॉल्ट वर्क कर हिसाब से कंपनी काम करते हैं। कंपनी के 4600 एम्प्लॉयज है अक्रॉस 4 कंट्रीज, मतलब 4 कंट्रीज में कंपनी का टोटल एम्प्लॉयज है 4600। और 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है कंपनी का, ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ग्लोबल मार्केट में भी है। तो केमिकल इंडस्ट्रीज में कंपनी अच्छी तरीके से एक नाम कमाया है। कंपनी देखिए, कंपनी का देखिए और ब्रांड लिथियम आयरन बैटरीज, जो देखिए सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरतमंद है। क्योंकि आप गाड़ी में देखेंगे, आप किसी भी गैजेट में देखेंगे, तो कोई भी आप फ़ोन में देखेंगे, तो सारे के सारे लिथियम आयरन बैटरीज यूज़ किया जाता है। और लिथियम आयरन बैटरीज यूज़ करने के लिए केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मगर टाटा केमिकल ने एक अनाउंसमेंट के माध्यम से उन्होंने बताया कि लिथियम आयरन बैटरी के लिए जो मतलब रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं केमिकल के हिसाब से, वो प्रोडक्शन नहीं करने वाला है। क्योंकि ये मैं नहीं बता रहा हूँ, रिपोर्ट के माध्यम से, सोर्सेज के माध्यम से उन्होंने बताया है। तो आप इस टाटा केमिकल के जो ब्रांड है, आप देख सकते हैं, टायर्स बनाने के लिए भी जो केमिकल लगते हैं, वो भी टाटा मतलब केमिकल से ही जाते हैं। और आप देख सकते हैं बेसिक जो जो केमिस्ट्री, मतलब जितने सारे बिल्डिंग्स देखते हैं उसमें जो ग्लासेस लगाए जाते हैं, वो ग्लासेस बनाने के लिए जो केमिकल्स लगते हैं वो भी टाटा केमिकल्स प्रोडक्शन करते हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स जो है फ्रूट्स के लिए भी बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं, वो भी टाटा केमिकल्स बनाते हैं। तो एक बेसिकली देखा जाए तो टाटा केमिकल्स मतलब खाने के चीज़ में और अलग अलग चीज़ में, जैसे यहाँ पे देखिए वर्क फॉर, यहाँ पे देखिए प्रोसेस फॉर द कोस्टल इकोसिस्टम। तो मतलब जो चीज़ है उसके नीचे से भी बहुत सारे क्रिस्टल को लिया जाता है केमिकल के हिसाब से। और कंपनी के जो प्रोजेक्ट है वो अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं। गाड़ी की जो लिथियम आयरन बैटरी है, उसको सॉल्यूशन के लिए भी कंपनी प्रोजेक्ट बना, मतलब उस तरीके से केमिकल्स को यूज किया जाता है। तो एक बेसिक अंदाजा आपको मिल चुका है इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी की खासियत क्या है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि कंपनी जिस तरीके से तगड़ा परफॉर्मेंस करते हैं हर क्वार्टर में, हर सालों में, वो आपको मतलब देखने के लायक है। क्योंकि इस बार कंपनी सारे रिकॉर्ड, सारे हद पार कर दिया। क्योंकि कंपनी का जो रिजल्ट आया वो बहुत बहुत शानदार है। क्योंकि इस रिजल्ट को आपको देखना चाहिए। क्योंकि कोई भी कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले कंपनी का इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से लेना होगा, बहुत अच्छी तरीके से जानना होगा। और इंफॉर्मेशन आपको
जरूर मिलेगा कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट से, कोई भी कंपनी का रिपोर्ट के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं कंपनी का टोटल जो इनकम हुआ, तो इस बार कंपनी का इनकम 4040 करोड़ तक पहुंच गया है। और पिछले क्वार्टर में कितना था? 3580 करोड़ का। पिछले सालों में तो बहुत कम था, 3030 करोड़ का। तो उसके बाद टोटल एक्सपेंस के बारे, तो टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो 3273, जो पिछले बार था 3098, पिछले सालों में था 2600। तो यहाँ पे एक मैसिव जाम देखने को मिला। और टोटली जो प्रॉफिट एंड लॉस और मतलब टैक्सेस पे करना पड़ा, तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया वो मतलब जबरदस्त है। क्योंकि आपको पिछले सालों से कंपेयर करूँ तो करीबन करीबन 68% से भी ज़्यादा जंप देखने को मिला। 342 था, अभी इस बार 600 कितना 36 बना, 37 बना। तो ये जो मैसिव जंप है एक सालों के अंदर अंदर, बहुत तगड़ा जाम है। आप इस तरीके से जाम सिर्फ के सिर्फ आपको टाटा केमिकल्स में ही देखने को मिलता है। और पिछले क्वार्टर में भी देखिए करीबन करीबन 445 करोड़ का टोटल इनकम हुआ था। तो में मतलब प्रॉफिट हुआ था। इसका मतलब कंपनी क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी यहाँ पे शानदार परफॉर्मेंस किया, ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी शानदार परफॉर्मेंस किया। और इसीलिए आपने देखा आज के दिन कितना शानदार एक रैली देखने को मिला इस कंपनी के ऊपर। तो फिर भी क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, उसको जानने से पहले कंपनी का अर्निंग पर शेयर में एक बार आपको दिखा देता हूँ। इस बार कंपनी का अर्निंग पर शेयर बना 23.28 पैसे, और पिछले बार कितना था 18.17 पैसे, और पिछले साल में था 11.30। मतलब कंपनी हमेशा ग्रोइंग मूड में है, हमेशा हर क्वार्टर को बीट कर रहा है, और एस्टीमेट के हिसाब से भी बीट कर रहा है। क्योंकि कंपनी का जो रिजल्ट है आप देखेंगे तो लगातार ग्रोथ होता चला गया। तो 2020 जून क्वार्टर के मंथ के बाद मतलब कोविड के बाद देखिए 13 करोड़ था, उसके बाद 70 करोड़, 160 करोड़, फिर से छोटा मोटा मार्च मंथ में फिर से कोविड का सेकेंड सिचुएशन आया, लॉकडाउन आया, तो 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया 288 करोड़ का। उसके बाद सितंबर क्वार्टर में 221 करोड़ का। और दिसंबर में कितना 310 करोड़ का। 2022 में मार्च क्वार्टर में मतलब पिछले क्वार्टर में 438 था, और इस बार तो सारे हद पार कर दिया, 589 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो इतना शानदार और लगातार प्रॉफिट होना कोई आम बात तो नहीं है। क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी का शानदार बिजनेस है। आप इसका बिजनेस देखेंगे तो बेसिक केमिकल्स के ऊपर 75% रेवेन्यूज कंपनी कमाते हैं, बेसिक केमिकल्स के ऊपर। और उसके बाद देखिए सोडा ऐश इसके ऊपर 56% रेवेन्यूज कमाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सोडियम मतलब बायोकार्बोनेट के ऊपर 4% रेवेन्यूज कमाते हैं, सॉल्ट के ऊपर 11% रेवेन्यूज कमाते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली इसका जो बेसिक केमिकल है, तो उसके ऊपर ही कंपनी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ देखिए 26% और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 195%। इसका मतलब कंपनी का जितना सेल हो रहा है उससे भी ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग जनरेट हो रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कोई भी कंपनी के लिए। क्योंकि कंपनी के सबसे ज़्यादा खासियत भी मुझे लगा, कंपनी का मार्केट कैप भी देखिए लार्ज कैप मार्केट है। और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है। और कंपनी का देखिए कर्जा भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कर्जा नहीं है। 7,000 करोड़ का कर्जा है, क्योंकि टाटा ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज के ऊपर आपको कर्जा दिखेगा। क्योंकि टाटा ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्जा लेके काम करता है। और यहाँ पे देखिए कंपनी के हाथ में करीबन करीबन 379 करोड़ का टोटल कैश भी है। देखिए कंपनी में दम है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर टिके हुए हैं। देखिए एफएस जो माल बेच रहा था मार्च क्वार्टर में, वो इस क्वार्टर में देखिए माल ज़्यादा से ज़्यादा उठा चुके हैं 14.99%। और एफ डी एस के पास 19.14%, और पब्लिक के पास कितना 27.86% होल्डिंग है। और प्रोमोटर के पास 37.898% होल्डिंग है। तो कंपनी के हर पैरामीटर आपको दिखा चुका हूँ। कैश फ्लो भी दिखा दूँ तो कंपनी देखिए कंटिन्यूसली प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब जो प्रॉफिट कंपनी दिखा रहा है एज ए मतलब फिजिकली, सॉरी, कंपनी जो प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है वो फिजिकली कंपनी के हाथ में ऑब्वियसली पैसा भी आ रहा है।
ये सबसे बड़ी बात है। कंपनी आपको रिटर्न के हिसाब से देखिए कितना शानदार रिटर्न दिया, इतना बड़ा रिटर्न अगर कोई भी कंपनी दे रहा है तो उससे मतलब निवेश तो आपको हमेशा करके रखना ही चाहिए, क्योंकि 22% 10 साल में मतलब कोई छोटा-मोटा निवेश नहीं है। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर कोई कंपनी 15% तक भी आपको रिटर्न दे देना, तो भी आपको मतलब बहुत बड़ा मतलब रिटर्न माना जाता है इस मतलब स्टॉक मार्केट के हिसाब से। तो बहुत सारे लोगों के मन में लालच होता है कि चलो मुझे 30% रिटर्न चाहिए। देखिए सर, 30% 30% 35% रिटर्न आपको शायद 1 साल 2 साल में मिलेगा। आप लॉन्ग टर्म विज़न में देखेंगे तो 20 साल तक कोई भी कंपनी आपको 30-40% रिटर्न नहीं देगा। कोई कंपनी दे भी दे तो आपको उसको चूज़ करना बहुत बड़ा एक फ़ायदेमंद होता है। तो आपको सिलेक्ट करना चाहिए कंपनी, तभी आपको मिलेगा एक्चुअली कितना रिटर्न होगा। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न, लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहूँगा चार्ट पैटर्न में, कंपनी टोटली अपट्रेंड जैसा ट्रेंड है। कंपनी इसके बाद यहाँ पर स्प्लिट एंड बोनस लेके आया था, फिर भी कंपनी रिकवरी किया। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ। तो आप भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर से आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल